अगर आपकी पीठ हमेशा झुकी रहती है तो आप न सिर्फ अपना स्वास्थ्य बल्कि अपना भाग्य भी खराब कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सफल लोगों की चाल और बैठने के तरीके में एक अजीब सा खिंचाव क्यों होता है? वो सीधे क्यों खड़े डिडे होते हैं? ये केवल आत्मविश्वास नहीं है, ये एक प्राचीन इंजीनियरिंग है। ज्यादातर लोग अपनी रीढ़ की हड्डी को सिर्फ हड्डियों का एक ढांचा मानते हैं जो शरीर का बोझ उठाता है, लेकिन हकीकत में आपका मेरुदंड यानी स्पाइन इस ब्रह्मांड से आ रहे संकेतों को पकड़ने वाला सबसे संवेदनशील एंटीना है। जब आप झुककर बैठते हैं या चलते हैं तो आप अनजाने में अपनी ऊर्जा के प्रवाह को शॉर्ट सर्किट कर रहे होते हैं। आप ब्रह्मांड को यह संकेत दे रहे हैं कि आप हार मान चुके हैं, आप बोझ तले दबे हैं, और जैसा आपका आंतरिक सिग्नल होता है वैसी ही बाहरी वास्तविकता आपके सामने प्रकट होने लगती है। जिसे आप दुर्भाग्य कहते हैं वो दरअसल आपके मुड़े हुए एंटीना से निकलने वाला नॉइज या शोर है। आज हम उस पर्दे को हटाएंगे जो शरीर विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच लटका है। हम समझेंगे कि कैसे आपकी रीढ़ की एक एक हड्डी आपके जीवन की घटनाओं को नियंत्रित कर रही है। हमारी रीढ़ के भीतर एक सूक्ष्म नली है जिसे सुषुम्ना कहा जाता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो यह आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहां से हर सेकंड करोड़ों विद्युत आवेग गुजरते हैं। कल्पना कीजिए कि एक पाइप से पानी बह रहा है। अगर आप उस पाइप को बीच से मोड़ दें तो क्या होगा? पानी का दबाव रुक जाएगा, काई जमने लगेगी और अंत में पाइप फट जाएगा। आपकी ऊर्जा के साथ भी यही हो रहा है। जब आपकी रीढ़ सीधी नहीं होती तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड यानी वो अमृत जो आपके मस्तिष्क को पोषण देता है वो सही ढंग से ऊपर नहीं चढ़ पाता। कुंडलिनी कोई चमत्कारिक सांप नहीं है जो अचानक कहीं से प्रकट होगा। यह आपकी वह सुप्त क्षमता है जो रीढ़ के आधार पर बैठी है। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा और संरेखित करते हैं तो आप अपनी जैविक बैटरी को ब्रह्मांडीय ग्रिड से जोड़ देते हैं। प्राचीन तंत्र कहता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। आपकी 33 कशेरुकाएं महज हड्डियां नहीं हैं, ये 33 कोटि देवताओं या शक्तियों के द्वार हैं। एक सीधी रीढ़ का मतलब है कि आपके सातों चक्र एक सीधी रेखा में हैं। जब ये संरेखण होता है तब संयोग खत्म हो जाते हैं और सृजन शुरू होता है। जिसे दुनिया भाग्य कहती है वो दरअसल एक संतुलित स्पाइन से निकली हुई शुद्ध चेतना की तरंगें हैं जो सही अवसरों को आपकी ओर आकर्षित करती हैं। आज से अपनी बैठने की मुद्रा को पोस्चर नहीं बल्कि प्रार्थना समझें। जब भी आप बैठें महसूस करें कि आपके सिर के ऊपरी हिस्से से एक अदृश्य सुनहरा धागा आपको आकाश की ओर खींच रहा है। जैसे ही आपकी रीढ़ सीधी होगी आपके फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन लेंगे, आपके विचार स्पष्ट होंगे और आपकी निर्णय लेने की क्षमता बदल जाएगी। भाग्य बाहर से नहीं आता, यह आपके भीतर से ऊपर की ओर बहता है। अगर आप सीधे खड़े हो सकते हैं तो आप ब्रह्मांड के सबसे ऊंचे सत्यों को प्राप्त करने के पात्र बन जाते हैं। झुकी हुई पीठ गुलामी की निशानी है और सीधी रीढ़ संप्रभुता की। आपका भाग्य कोई लॉटरी नहीं है जो अचानक आसमान से गिरेगी। ये एक विशिष्ट फ्रीक्वेंसी है जिसे आपका शरीर रिसीव करता है। ब्रह्मांड हर पल सूचनाओं की बारिश कर रहा है, लेकिन क्या आपका एंटीना उन संकेतों को पकड़ देने के लिए सही दिशा में है? जब आपकी रीढ़ झुकती है तो आप केवल अपने फेफड़ों को नहीं दबा रहे होते, आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी का गला घोंट रहे होते हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार रीढ़ के भीतर एक सूक्ष्म नली है जिसे ब्रह्म नाड़ी कहा जाता है। ये वही मार्ग है जिससे चेतना नीचे से ऊपर की ओर यात्रा करती है। सोचिए, अगर एक बिजली के तार में जगह जगह गांठें बांध दी जाएं तो क्या बल्ब पूरी रोशनी दे पाएगा? कभी नहीं। ठीक इसी तरह आपकी रीढ़ में आए फिजिकल ब्लॉक आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी ब्लॉक बन जाते हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम शून्य निकलते हैं क्योंकि आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र पर ही अटक कर रह गई है। वह ऊपर उठकर आज्ञा चक्र तक पहुंच ही नहीं पा रही जहां से विजन और मैनिफेस्टेशन शुरू होता है। सीधी रीढ़ का मतलब केवल सही पोस्चर नहीं है, इसका मतलब है कि आप गुरुत्वाकर्षण की दास्ता से मुक्त होकर अनुग्रह के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। जब रीढ़ सीधी होती है तो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिलन आपके भीतर होता है। यही वह क्षण है जब जिसे आप संयोग कहते हैं वह नियोजित वास्तविकता बनने लगता है। आधुनिक विज्ञान जिसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहता है, प्राचीन योगियों ने उसे अमृत की संज्ञा दी थी। जब आपकी रीढ़ पूरी तरह सीधी और संरेखित होती है तो यह तरल पदार्थ मस्तिष्क के ऊपरी हिस्सों तक निर्बाध रूप से पहुंचता है। यह आपके पीनियल ग्लैंड यानी तीसरी आंख को सक्रिय करता है। जैसे ही पीनियल ग्लैंड सक्रिय होता है आपकी निर्णय लेने की क्षमता, जिसे हम इंट्यूशन कहते हैं, कई गुना बारात जाती है। आप उन खतरों को पहले ही भांप लेते हैं जिन्हें दूसरे नहीं देख पाते और उन अवसरों को पकड़ डियच लेते हैं जिन्हें दुनिया किस्मत कहती है। आपकी रीढ़ की हर हड्डी एक अलग ग्रह और नक्षत्र की ऊर्जा से जुड़ी है। जब आप झुककर बैठते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे होते हैं कि आप शिकार मोड में हैं और प्रकृति का नियम है कि वह झुके हुए को और दबाती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी रीढ़ को तान कर बैठते हैं आपका पूरा बायोमैग्नेटिक फील्ड बदल जाता है। आप एक रिसीवर से एक ट्रांसमीटर बन जाते हैं।
अब आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि उनके निर्माता हैं। ये कोई मोटिवेशनल बात नहीं है, ये शुद्ध जैविक इंजीनियरिंग है। रीढ़ सीधी करने का अर्थ है अपनी नियति की बागडोर अपने हाथ में लेना। अब चुनाव आपका है। क्या आप उसी झुकी हुई पीठ के साथ अपनी ऊर्जा को जमीन में दफन करना चाहते हैं, या आप उस एंटीना को सीधा करना चाहते हैं जो आपको सीधे अस्तित्व की अनंत संभावनाओं से जोड़ डाच दे? याद रखिए, सीधी रीढ़ संप्रभुता की निशानी है। यह उस मनुष्य की पहचान है जो जाग चुका है। लेकिन यह यात्रा केवल पोस्चर सुधारने पर खत्म नहीं होती। मेरुदंड की इस गुप्त विद्या के पीछे ऐसे कई तांत्रिक अभ्यास और विशिष्ट बीज मंत्र हैं जो आपकी रीढ़ की विद्युत चालकता को रातों रात बदल सकते हैं। ये वो रहस्य हैं जो सदियों से केवल योग्य शिष्यों को ही दिए गए, क्योंकि इनमें वह शक्ति है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बना सकती है। अब इस रहस्य की उस परत को खोलते हैं जो विज्ञान और अध्यात्म के मिलन बिंदु पर स्थित है। आपकी रीढ़ की हड्डी के भीतर बहने वाला तरल पदार्थ केवल एक तरल नहीं है, यह एक लिक्विड कंडक्टर है। जब आपकी रीढ़ सीधी होती है तो यह तरल एक सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगता है जो ब्रह्मांडीय सूचनाओं को आपके मस्तिष्क तक पहुंचाता है। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। अगर एंटीना मुड़ा हुआ है तो सिग्नल में केवल शोर सुनाई देगा, यानी आपके जीवन में केवल तनाव, भ्रम और असफलताएं होंगी। लेकिन जैसे ही आप अपनी रीढ़ को सीधा और सक्रिय करते हैं, आप अपनी फ्रीक्वेंसी बदल लेते हैं। अचानक आपको वे अवसर दिखने लगते हैं जो पहले अदृश्य थे। वे विचार आने लगते हैं जो आपकी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। जिसे दुनिया भाग्य कहती है, वह वास्तव में आपकी रीढ़ द्वारा पकड़ी गई सही फ्रीक्वेंसी है। झुकी हुई पीठ का मतलब है कि आपने खुद को सर्वाइवल मोड में लॉक कर लिया है, जहां विकास की कोई संभावना नहीं है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या केवल सीधा बैठने से सब बदल जाएगा? जवाब है हाँ, क्योंकि सीधा बैठना केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल सरेंडर है। जब आप अपनी रीढ़ को तान कर बैठते हैं तो आप अपने अहंकार को ब्रह्मांड के सामने सीधा खड़ा कर देते हैं। झुकी हुई पीठ आपके डर और असुरक्षा का प्रतीक है। यह उस बोझ का बोझ है जिसे आप ढो रहे हैं। लेकिन जिस क्षण आप मेरुदंड को सीधा करते हैं, आप अपनी ऊर्जा को गुरुत्वाकर्षण से मुक्त करके अनुग्रह की ओर मोड़ देते हैं। आपकी कुंडलिनी, जो आपकी रीढ़ के आधार पर सोई हुई वह शक्ति है, जागने के लिए बेताब है, लेकिन उसे ऊपर उठने के लिए एक सीधा और स्पष्ट मार्ग चाहिए। एक मुड़ी हुई रीढ़ उस दिव्य ऊर्जा के मार्ग में एक अवरोध है। क्या आप अब भी अपनी किस्मत का रोना रोएंगे, या अपनी रीढ़ को सीधा करके उस असीमित शक्ति का स्वागत करेंगे जो आपके भीतर ही कैद है? साधारण मनुष्य और एक सिद्ध पुरुष के बीच की दूरी केवल कुछ इंच की है, वही कुछ इंच जो आपकी रीढ़ को सीधा करने के लिए चाहिए। आज से आपका पोस्चर आपकी पहचान है। जब आप सीधे खड़े होते हैं तो आप दुनिया को बताते हैं कि आप एक रिसीवर हैं। आप तैयार हैं उस ज्ञान और ऐश्वर्य के लिए जो सदियों से आपके लिए सुरक्षित रखा गया है। ये केवल स्वास्थ्य का मामला नहीं है, ये एक संप्रभु सत्ता का दावा है। इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करें कि जब आप अपनी रीढ़ को झुकाते हैं तो शरीर के अंदर के अंगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। आपका हृदय, आपके फेफड़े, आपका पाचन तंत्र, ये सभी उस संकुचित स्थान में दब जाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह जो स्वतंत्र रूप से होना चाहिए था, वह बाधित हो जाता है। जब ऊर्जा बाधित होती है तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और जहां रोग है वहां चेतना का उच्च स्तर पर पहुंचना असंभव हो जाता है। इसलिए प्राचीन काल के ऋषि मुनि हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि ध्यान करते समय मेरुदंड का सीधा होना सबसे पहली और अनिवार्य शर्त है। ये केवल एक नियम नहीं था, बल्कि शरीर की ऊर्जा प्रणाली को ब्रह्मांडीय ऊर्जा प्रणाली के साथ ट्यून करने का एक वैज्ञानिक तरीका था। हमारी रीढ़ की 33 कशेरुकाएं वास्तव में 33 अलग अलग आयामों के द्वार हैं। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो आप इन सभी द्वारों को खोल देते हैं। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की यात्रा इसी मार्ग से होती है। जब तक यह मार्ग सीधा और बाधा रहित नहीं होगा, तब तक कुंडलिनी शक्ति अपने पूर्ण रूप में जागृत नहीं हो सकती। कुंडलिनी शक्ति कोई बाहरी शक्ति नहीं है, यह आपके ही भीतर छिपी हुई वह असीम ऊर्जा है जो आपको एक साधारण मनुष्य से एक दिव्य प्राणी में बदल सकती है। लेकिन इस ऊर्जा को ऊपर उठने के लिए एक स्पष्ट और सीधे मार्ग की आवश्यकता होती है। जब आप झुककर बैठते हैं तो आप इस मार्ग में अवरोध पैदा करते हैं। आप उस ऊर्जा को नीचे ही रोक देते हैं जहां वह केवल भौतिक और सांसारिक इच्छाओं में उलझ कर रह जाती है। लेकिन जब आप अपनी रीढ़ को सीधा करते हैं तो आप उस ऊर्जा को ऊपर उठने का निमंत्रण देते हैं। आप उसे बताते हैं कि आप अब उच्चतर ज्ञान और चेतना के लिए तैयार हैं। यह एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया है। आपकी रीढ़ की हड्डी वास्तव में एक सीढ़ी है जो आपको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत तक ले जाती है। इस सीढ़ी का हर एक कदम, हर एक कशेरुका एक नया अनुभव, एक नया ज्ञान और एक नई शक्ति प्रदान करता है। लेकिन इस सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आपको इसे सीधा रखना होगा।
एक मुड़ी हुई सीढ़ी पर चढ़ना न केवल मुश्किल है बल्कि खतरनाक भी हो सकता है। इसी तरह एक मुड़ी हुई रीढ़ के साथ आध्यात्मिक यात्रा करना न केवल असंभव है बल्कि यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो सकता है। इसलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखना केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है बल्कि यह एक आध्यात्मिक साधना है। यह आपके शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने की प्रक्रिया है। यह आपको आपके सच्चे स्वरूप से परिचित कराने की प्रक्रिया है। जब आप अपनी रीढ़ को सीधा रखते हैं तो आप अपने आप को ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा और ज्ञान के लिए खोल देते हैं। आप एक ऐसे एंटीना बन जाते हैं जो ब्रह्मांड के सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली संकेतों को पकड़ सकता है। और जब आप इन संकेतों को पकड़ना शुरू करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। आप अब केवल एक दर्शक नहीं रहते बल्कि आप अपने जीवन के निर्माता बन जाते हैं। आप अपने भाग्य को खुद लिखते हैं। आप अपने जीवन में उन सभी चीजों को आकर्षित करते हैं जो आप चाहते हैं, और यह सब केवल आपकी रीढ़ को सीधा रखने से शुरू होता है। तो आज से, अभी से अपनी रीढ़ को सीधा रखने का संकल्प लें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब भी आपको लगे कि आप झुक रहे हैं, तुरंत अपनी रीढ़ को सीधा करें। इसे एक आदत बनाएं और फिर देखें कि कैसे आपका जीवन बदलता है, कैसे आपके विचार स्पष्ट होते हैं, कैसे आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, कैसे आप अपने जीवन में अधिक ऊर्जा और उत्साह महसूस करते हैं। ये एक छोटी सी शुरुआत है, लेकिन इसके परिणाम बहुत बड़े और परिवर्तनकारी हो सकते हैं। और यदि आप इस यात्रा में और गहराई तक जाना चाहते हैं, यदि आप उन गुप्त तांत्रिक अभ्यासों और बीज मंत्रों को जानना चाहते हैं जो आपकी रीढ़ की विद्युत चालकता को और भी अधिक बढ़ा सकते हैं, तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप हमारे विशेष व्हाट्सएप चैनल सनातन साधना से जुड़ें। यहाँ हम उन गूढ़ विधियों और प्राचीन तंत्र सूत्रों को साझा करते हैं जो सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध नहीं हैं। ये अवसर केवल उनके लिए है जिनमें गहराई में उतरने का साहस है और जो अपने भाग्य को स्वयं लिखने की प्यास रखते हैं। लिंक नीचे दिया गया है। अपनी रीढ़ को सीधा करें, अपनी चेतना को जगाएं और उस भविष्य में कदम रखें जिसका इंतजार आपकी आत्मा सदियों से कर रही है। प्रवेश केवल जिज्ञासुओं के लिए। इस बात को कभी ना भूलें कि आपका शरीर एक मंदिर है और आपकी रीढ़ उस मंदिर का मुख्य स्तंभ है। यदि स्तंभ सीधा और मजबूत नहीं होगा तो मंदिर कभी भी अपनी पूरी भव्यता में खड़ा नहीं हो सकेगा। अपनी रीढ़ को सीधा रखकर आप न केवल अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं बल्कि आप अपने मन और आत्मा को भी उस उच्चतर चेतना के लिए तैयार करते हैं जो आपके भीतर ही मौजूद है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके सच्चे स्वरूप से मिलाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद करती है, और यह सब केवल आपकी रीढ़ को सीधा रखने से शुरू होता है। इसलिए अपनी रीढ़ को सीधा रखें, अपने एंटीना को ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए खोलें और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाएं जहां आप हमेशा से जाना चाहते थे। आपकी रीढ़ आपकी शक्ति है, आपका भाग्य है, आपका एंटीना है। इसे सीधा रखें और ब्रह्मांड की असीम ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित होने दें। यही कुंडलिनी जागरण का रहस्य है, यही सनातन साधना का मार्ग है।